हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपनी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज को। इसमें यूनिट 5 के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे क्वालिटी सिस्टम के बारे में और ISO 9000 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। A quality management system defined and establish an organization quality policy and objective। मतलब जो भी आपकी क्वालिटी पॉलिसी हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कंपनी एक सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ पॉलिसीज क्रिएट करती है उसको बोलते हैं हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है नहीं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपने नियम और कायदे बना लेगी। तो इसके लिए हमने एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISO। ठीक है, तो यही होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब आगे बात करते हैं हम ISO 9000 की। तो सबसे पहले जो ISO 9000 है वो क्या है, एक फैमिली है। ये जो ISO की जो फैमिली होती है, फैमिली मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 9000 ही निकालती है, ये बहुत सारे अलग भी वेरिएशन निकालती है। जो 9000 होता है ये काय के लिए होता है, ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और जो अदर होते हैं जैसे ISO 14000 ये काय के लिए करता है, ये इन्वायरमेंट का काम करता है। और ISO 13485, ISO 22000 ये मतलब कई तरह से सेट ऑफ रूल्स निकालती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे फूड एंड सेफ्टी है तो उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग रूल होंगे। इन्वायरमेंट है उसके लिए अलग रूल होंगे। और जो दवाइयाँ वगैरह हैं मतलब जेनेरिक मेडिसिन्स उनके लिए अलग रूल होंगे। तो इसीलिए ये सभी के लिए अलग अलग रूल होते हैं और सभी के अलग अलग कोड होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट पे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कोड होता है वो होता है ISO 9000। तो आपको समझ में आ गया होगा ISO 9000 क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 9001 और 2008 की। अब इसमें दो चीजें आई हैं, एक है 9001 इसको समझो, दूसरा एक है 2008 इसको समझो। ठीक है, तो ISO 9001 ये क्या है, ये जो आपकी 9000 की सीरीज है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज जो होती है 9000 की उसमें 9001 क्या होता है, 9001 एक कोड होता है जिसका नाम होता है रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट समझ लेना। ठीक है, मतलब जो ये कोड होता है 9001 ये कोड दर्शाता है रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट। और ये जो दूसरा होता है इस मतलब दूसरा नंबर पड़ा होता है 2008, ये दर्शाता है ईयर। अब ईयर का इसका क्या मतलब होता है, देखो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ISO ये हर साल में अपने जो नियम हैं उनको मतलब अपडेट करती रहती है। जैसे एक मैंने कैफे का एग्जांपल दिया था कि अगर उन्होंने दिया है कि 2008 में इसमें 10 पंखे और 10 चेयर और 10 होनी चाहिए, तो अगली साल 2009 में वो अपडेट कर देंगे इसे कि इस बार 12 होनी चाहिए, 14 और 10 में अपडेट करके कर देंगे, 11 में अपडेट करके कर देंगे, इस बार 14 होनी चाहिए। इस तरह से वो अपडेट के साथ वो बढ़ाते जाते हैं। मतलब जो भी नियम और कायदे होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं उनको इंक्रीज करते जाते हैं स्टैंडर्ड को। तो इसी के हिसाब से ये ईयर वाइज भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर खरीदोगे किसी ब्रांड की, पाइप वगैरह पे देखा होगा, कहीं पे भी देखा ही होगा कि उस पर ISO की मोहर लगी होती है, उसके बाद लिखा होता है 9001 2008 इस तरह का मतलब कोई कोड पड़ा होता है। तो उसका यही मीनिंग होता है। मतलब एक तो ये जो होगा 9001 या फिर जो भी है वो तो उसका स्पेसिफिक कोड होगा। ठीक है, और ये होगा कि किस ईयर की पॉलिसी के अनुसार इस कोड की वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर ईयर की पॉलिसी अलग अलग होती है और हर ईयर में ये अपडेट होती रहती हैं। इसीलिए ISO 9001 इसमें क्या है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप साइज ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड, मतलब उन्हीं को हिसाब से
हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, अब 9001 किस क्या है? मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सिक्योरिटी। मतलब आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में या डेवलप कुछ और कर रहे हो उसके क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, किसी चीज़ को इंस्टॉल करने के क्षेत्र में, या फिर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो, मतलब 9001। ठीक है, और 2008 की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोड लगा, मतलब ईयर का कोड लगा दोगे। अगर 8 की पॉलिसी नहीं आप 10 की मान रहे हो तो 9001 2010 हो जाएगा। इस तरह से ये इंक्रीज होता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वालिटी एलिमेंट की। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं मेनली। ठीक है, पहला होता है क्वालिटी प्लानिंग, मतलब आप उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए किस तरह की प्लानिंग करते हो। दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी को एश्योर आप किस तरह से करते हो, मतलब कस्टमर को किस तरह से एश्योरेंस मतलब भरोसा दिलाते हो। तो इसलिए के लिए हम क्या करते हैं, वारंटी दे देते हैं कि 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किस तरह से इंप्रूव करोगे। ये 4 पिलर होते हैं आपके क्वालिटी के, मतलब ये 4 एलिमेंट होते हैं क्वालिटी के। अब हम बात करते हैं 9001 क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर मतलब जो भी आप कागजी कार्यवाही करते हो। तो सबसे पहला होता है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिकॉर्ड्स जो भी आप रजिस्टर वगैरह डाटा अपना इकट्ठा करके रखते हो उस तरह से, वो रिकॉर्ड हो गया, और डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, ये क्या के लिए होते हैं? टू शो यूज ऑफ द सिस्टम, जो आपका सिस्टम है बना रखा है आपने, उसके इस्तेमाल को दर्शाने के लिए इसको यूज करते हो। ठीक है, दूसरा है वर्क इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, एक के है यहाँ पे, डी नहीं है। ठीक है, इसमें आप जितने भी 10 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सबको बता दिया जाएगा किसको किसको क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया वर्क इंस्ट्रक्शन। और तीसरा होगा प्रोसीजर। प्रोसीजर में मतलब जो भी आपका काम है उसको प्रोसेस किया जाएगा। और चौथा होता है मैनुअल। मैनुअल मतलब आप उसी सीरीज को एक उसमें लिख के दे दोगे आप कि आपके क्या क्या स्टैंडर्ड है। द मैनुअल इज अ सीरीज ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ISO स्टैंडर्ड। जो भी आपके ISO स्टैंडर्ड वो मैच करने चाहिए पहली बात, और दूसरा आपने जो भी उस सीरीज की पॉलिसी बनाई है उनको एक कागज़ में लिख के दे दोगे, वो उसी को बोलते हैं मैनुअल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर। सो थैंक्स, यहाँ पे आपकी एक वीडियो समाप्त होती है। आई होप समझ में आया होगा, और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।